मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में एक ऐसी भी शक्ति है जो साक्षात यमराज के हाथों से भी आपके प्राण छीन सकती है। आखिर क्यों भगवान विष्णु का सिंहासन अचानक डोलने लगा और क्यों यमदूतों को एक साधारण मनुष्य के सामने हार माननी पड़ी? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब है जो खुद माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछे थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा दान काल के पहिए को भी रोक सकता है और कैसे एक नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया। चलिए इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी गाथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बहुत पुरानी और सुंदर बात है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जाती हैं और बड़े ही विनीत भाव से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, तुम निस्संदेह पूछो, तुम्हारे मन में क्या दुविधा है। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे नारायण, मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि इस दुनिया में ऐसी सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो काल के स्वामी यमराज को भी हरा सकती है। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से ये 3 गहरे प्रश्न पूछती हैं तो विष्णु जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। अब तुम सब कुछ भूलकर शांत मन से बैठ जाओ और ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनो। माँ लक्ष्मी भगवान की आज्ञा पाकर शांति से बैठ जाती हैं और बड़े ध्यान से उस कथा को सुनने लगती हैं। दोस्तों, मैं माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा और भगवान श्री विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाएगा, उसके घर परिवार में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, सुख शांति का वास होगा और बुद्धि में सही ज्ञान का संचार होगा। इसी पावन संकल्प के साथ भगवान विष्णु कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था रामपुर। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा और धनी सेठ रहता था। वो सेठ जितना अमीर था उतना ही दयालु भी था। दान पुण्य में उसकी अटूट श्रद्धा थी और वो हमेशा गरीबों और बेसहाय लोगों की सेवा में लगा रहता था। उसके द्वार पर जो भी कोई ज़रूरतमंद आता, वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था, बल्कि बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सत्यवीर और छोटे का नाम था विक्रम। बड़ा बेटा सत्यवीर स्वभाव से बहुत गंभीर और समझदार था, लेकिन छोटा बेटा विक्रम थोड़ा शरारती और चंचल स्वभाव का था। जब विक्रम बड़ा हुआ तो उसे घुड़सवारी का शौक जागा और उसने अपने पिता से एक घोड़ा दिलाने की जिद की। पिता ने अपने लाडले बेटे की खुशी के लिए उसे एक बहुत ही सुंदर और तेज तर्रार अश्व खरीद कर दे दिया। घोड़ा पाकर विक्रम की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो हर रोज उस घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर पर निकल जाता था। एक बार की बात है, कड़ाके की गर्मी के दिन थे और सूरज आग उगल रहा था। विक्रम अपने अश्व पर बैठकर नगर का भ्रमण कर रहा था। तभी घूमते घूमते वो एक ऐसे सुनसान स्थान पर जा पहुंचा जहां दूर दूर तक न तो कोई आबादी थी, न ही खाने पीने का कोई साधन। कड़ी धूप और गर्मी की वजह से विक्रम का गला सूखने लगा और उसे बहुत तेज प्यास लगी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। वो इधर उधर पानी तलाशने लगा, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही थी। केवल विक्रम ही नहीं, उसका अश्व भी प्यास से तड़प रहा था। दोनों की हालत बहुत खराब हो चली थी। प्यास से बेहाल होकर वो दोनों पानी की खोज में आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उन्हें एक जगह दिखाई दी जहां एक गरीब इंसान प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिला रहा था। प्याऊ वो स्थान होता है जहां तपती गर्मी में प्यासे राहगीरों को बड़ी श्रद्धा के साथ ठंडा पानी, शरबत या लस्सी पिलाई जाती है। विक्रम जब अपने अश्व के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पानी पीने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। उस पूरे रास्ते में वही एक इकलौती जगह थी जहां पानी की व्यवस्था थी। दूर दूर से थके हारे लोग वहां आ रहे थे और उस प्याऊ पर पानी पीकर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे थे। पानी पीने के बाद हर व्यक्ति उस गरीब पानी पिलाने वाले को दिल से दुआएं देता। कोई कहता कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, तो कोई कहता कि प्रभु तेरे घर में अन्न और लक्ष्मी के भंडार हमेशा भरे रखे। लोग उसे आशीर्वाद देते हुए कहते कि तुम्हारे घर में सदा सुख शांति और लक्ष्मी का वास बना रहे और ईश्वर हमेशा तुम्हारा भला करे, क्योंकि तुमने इस भीषण गर्मी में हमें इतने प्यार से पानी पिलाकर हमारे प्राण बचाए हैं। भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम आगे की बात बहुत ध्यान से सुनना।
उधर विक्रम किनारे खड़ा होकर ये सब बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे एक एक बूंद पानी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और बदले में उस गरीब व्यक्ति को ढेरों आशीर्वाद मिल रहे हैं। विक्रम ने भी वहां जाकर पानी पिया और अपने अश्व को भी जी भरकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद विक्रम पास ही एक पेड़ की शीतल छाया में बैठ गया और काफी देर तक उस दृश्य को देखता रहा। उसके मन में एक विचार आया कि ये गरीब व्यक्ति प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर कितना बड़ा पुण्य और धर्म का काम कर रहा है। बैठे बैठे विक्रम के मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि क्यों ना मैं भी एक ऐसी ही प्याऊ खोलूं ताकि मैं भी बेजुबान जीव जंतुओं और प्यासे लोगों को पानी पिला सकूं और उनका आशीर्वाद पा सकूं। ये बात उसके दिल में घर कर गई और उसने फैसला कर लिया कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसके बाद वो तुरंत अपने अश्व पर सवार होकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, मुझे 30 बड़े मटके चाहिए। विक्रम का पिता, जो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था और जिसके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, अपने बेटे की ये बात सुनकर दंग रह गया। वो सोचने लगा कि अचानक उसके चंचल बेटे को इन 30 मटकों की क्या जरूरत आन पड़ी। अपने पिता को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर विक्रम फिर से बड़े उत्साह के साथ कहता है कि पिताजी, मुझे बस 30 मटके चाहिए। तब उसके पिता बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि बेटा, आखिर तुझे इन मटकों की क्या जरूरत आन पड़ी? हमारे घर में तो ईश्वर की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर हैं, अपार धन दौलत है, फिर तुम इन खाली मटकों का क्या करोगे? विक्रम बड़े ही शांत और दृढ़ भाव से अपने पिता को उत्तर देता है कि पिताजी, मैं एक प्याऊ का निर्माण करना चाहता हूँ, और वो भी मैं ऐसी जगह पर करूंगा जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था ना हो। मैं अपने हाथों से प्यासे लोगों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करना चाहता हूं। विक्रम की ये नेक बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम किसी उचित स्थान पर प्याऊ बनवा देते हैं और वहां पानी पिलाने के लिए किसी मजदूर को काम पर लगा देते हैं। वो दिन भर लोगों को पानी पिलाता रहेगा। लेकिन विक्रम इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, मैं पुण्य कमाने के लिए किसी और का सहारा नहीं लूंगा। मैं खुद अपने हाथों से हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। सेठ जी को अपने बेटे की इस जिद का कारण तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने उसकी खुशी के लिए एक ऐसे स्थान पर प्याऊ खुलवा दी जहां पानी का नामो निशान नहीं था और उस रास्ते से बहुत से लोग आते जाते थे। अब विक्रम ने उस जगह पर अपनी प्याऊ सजा ली। लोग तपती धूप में दूर दूर से थककर उस स्थान पर पहुंचते और ठंडे मटके का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते। विक्रम बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ हर आने जाने वाले की सेवा करता। धीरे धीरे विक्रम को भी वही सब मिलने लगा जिसकी उसने कल्पना की थी। पानी पीने के बाद लोग उसे दिल से दुआएं देते। कोई कहता कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, तो कोई कहता कि तुम्हें जीवन की हर खुशी मिले। राहगीर उसे आशीर्वाद देते कि तुम खूब तरक्की करो और तुम्हारे घर में सदा सुख शांति और लक्ष्मी का वास बना रहे। ऐसे निस्वार्थ आशीर्वाद पाकर विक्रम का मन अंदर से बहुत प्रसन्न रहने लगा। एक दिन की बात है, जिस नगर में विक्रम प्याऊ चलाता था, वहां यमराज के 4 यमदूत किसी कार्यवश आते हैं। अचानक उनकी नजर विक्रम की प्याऊ पर पड़ती है और वे वहीं ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वे देखते हैं कि विक्रम कितनी निस्वार्थ भावना से लोगों की प्यास बुझा रहा है और लोग उसे बदले में अनमोल आशीर्वाद दे रहे हैं। यमदूतों के मन में भी विचार आता है कि क्यों ना हम भी इस बालक के पास जाकर पानी पीकर आएं। वे चारों मनुष्य का रूप धारण करते हैं और विक्रम की प्याऊ पर पहुंच जाते हैं। विक्रम उन्हें बड़े आदर से पानी पिलाता है और वे चुपचाप पानी पीकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद यमदूत फिर से उसी नगर में आते हैं। इस बार वे किसी व्यक्ति की जीवात्मा को लेने आए थे। जब वे उस आत्मा को लेकर उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तो उन्हें फिर से विक्रम दिखाई दिया। वे प्याऊ से कुछ ही दूरी पर रुक गए और दोबारा मनुष्य का भेष बनाकर विक्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, विक्रम ने उन्हें पहचान लिया। विक्रम ने बड़ी आत्मीयता से उनसे पूछा कि भाई, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे याद है कि कुछ दिन पहले भी आप लोग यहाँ पानी पीने आए थे। आप क्या काम करते हैं और किधर से आते हैं? यमदूतों ने झूठ बोलते हुए कहा कि भाई, हम व्यापारी हैं और व्यापार के काम से अक्सर हमारा इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता है, इसीलिए हम तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने रुक जाते हैं। विक्रम को उनकी बातों पर पूरा भरोसा हो गया। अब तो ये नियम बन गया कि जब भी वे चारों उस तरफ से गुजरते, विक्रम उन्हें बड़े प्रेम से ठंडा पानी पिलाता। धीरे धीरे उनके बीच अच्छी जान पहचान हो गई। एक दिन बातों बातों में विक्रम ने उनसे कहा कि क्या आप लोग मुझसे मित्रता करोगे? ये सुनकर यमदूत सोच में पड़ गए कि एक साधारण मनुष्य हम यमदूतों से दोस्ती की बात कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि ये बालक बहुत नेक है,
इसलिए उन्होंने मित्रता के लिए हाँ कह दिया। अब विक्रम और यमराज के उन चारों दूतों में गहरी दोस्ती हो गई। अब जब भी वे नगर में आते, घंटों विक्रम के पास बैठते, उससे बातें करते और फिर वापस चले जाते। इसी तरह समय बीतता गया और विक्रम के विवाह का समय आ गया। विक्रम ने अपने उन चारों मित्रों को भी शादी का न्योता दिया और वे चारों यमदूत खुशी खुशी विक्रम की शादी में शामिल हुए। शादी संपन्न हुई और विक्रम अपनी दुल्हन को घर ले आया। कुछ दिन और सुख शांति से बीते, लेकिन फिर एक दिन यमलोक में यमराज अपने उन दूतों से कहते हैं कि कल तुम्हें विक्रम नाम के एक व्यक्ति के प्राण हर कर लाने हैं। यमराज की ये बात सुनते ही चारों यमदूत सन्न रह गए और परेशान हो गए, क्योंकि विक्रम उनका सबसे प्रिय मित्र था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने ही मित्र के प्राण कैसे लें। यमराज ने उनमें से सबसे छोटे यमदूत को आदेश दिया कि तुम एक जहरीला नाग बनकर जाओ और विक्रम को डस लो। भारी मन से वे चारों यमदूत पृथ्वी लोक पर विक्रम के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने विक्रम से पुरानी यादें ताज़ा की और उसकी प्याऊ पर पानी पिया, लेकिन अचानक वे चारों जोर जोर से रोने लगे। विक्रम अपने मित्रों को इस तरह फूट फूट कर रोता देख घबरा गया और व्याकुल होकर पूछने लगा कि हे मित्रों, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या इस नगर में किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कहा है या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ, मेरे पिता इस नगर के बड़े सेठ हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा तो मैं उसे कठोर दंड दिलवाऊंगा। तब एक यमदूत ने सिसकते हुए कहा कि नहीं मित्र, इस नगर में हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, असल में बात कुछ और है। उनकी ये व्यथा सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया और कहने लगा कि मित्रों, जब इस नगर में किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा तो फिर आप लोग इस तरह बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हैं? आखिर कारण क्या है? विक्रम के इतना कहते ही वो सबसे छोटा यमदूत और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, क्योंकि उसे विक्रम से बहुत गहरा लगाव था और अपने मित्र को खोने का दुख उससे सहा नहीं जा रहा था। विक्रम ने उसे सहारा दिया और कहा कि मित्र, कम से कम अपनी परेशानी तो बताओ। तब उस छोटे यमदूत ने रोते हुए कहा कि मित्र, अगर तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। असल में हम इंसान नहीं हैं, हम यमराज के दूत हैं और इस मृत्यु लोक से लोगों के प्राण हरने के लिए आते हैं। जब हम तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने आए तो तुम्हारी निस्वार्थ सेवा देखकर हम तुमसे मित्रता कर बैठे। विक्रम ने चौंकते हुए कहा कि वो तो ठीक है, पर तुम आज इतना क्यों रो रहे हो? यमदूत ने सिसकते हुए जवाब दिया कि दोस्त, तुम हमारे सबसे सच्चे मित्र हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन विधि का विधान देखो कि तुम्हारा अंतिम समय अब आ चुका है। कल ठीक 10 बजे तुम्हारी मृत्यु का समय निश्चित है। यमराज आगे बोला कि दोस्त, हमें कल तुम्हारे ही प्राण हरने का आदेश मिला है। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि यमराज ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं एक विषधारी काला नाग बनकर तुम्हें डसूं और उसके बाद हम तुम्हारी आत्मा को यमलोक ले जाएं। अपने ही मित्र को मौत की नींद सुलाने की बात सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। यमदूत की बातें सुनकर पहले तो विक्रम के पैर तले जमीन खिसक गई। वो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला कि मित्रों, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही गया है तो अब डरने से क्या होगा? जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कल मेरी बारी है तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। विक्रम की सादगी देखकर यमदूतों ने कहा कि मित्र, हमें इस बात का बहुत अफसोस है, पर हम अपनी तरफ से इतनी कोशिश करेंगे कि मृत्यु के समय तुम्हें जरा भी पीड़ा ना हो। छोटा यमदूत बोला कि मैं कल ठीक 10 बजे नाग बनकर आऊंगा, तुम तैयार रहना। इसके बाद विक्रम अपनी प्याऊ बंद करके भारी मन से घर चला गया। विक्रम का विवाह अभी कुछ ही समय पहले हुआ था और उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। घर पहुंचकर विक्रम अपनी पत्नी और पिता से मिला, लेकिन उसने अपनी मौत की बात किसी को नहीं बताई। अगली सुबह विक्रम स्नान और ध्यान करके जब अपनी पत्नी से मिलने रसोई की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि वही छोटा यमदूत काला नाग बनकर वहां बैठा हुआ है। जैसे ही विक्रम की नजर उस नाग पर पड़ी, वो उसे पहचान गया कि ये मेरा वही मित्र है जो अपने वचन के अनुसार मुझे डसने आया है। विक्रम ने उस नाग से कहा कि मित्र, आप आ गए, मेरा समय अब पूरा हो गया है, आप अपना काम कीजिए और मुझे डस लीजिए। उधर विक्रम और उस नाग की ये बातें विक्रम की पत्नी ने छिपकर सुन ली। वो बुरी तरह घबरा गई और सोचने लगी कि अभी तो मेरे विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं और मैं विधवा होने वाली हूं। उसने ईश्वर का ध्यान लगाया और विनती करने लगी कि हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? अभी तो मैंने संसार को ठीक से देखा भी नहीं और आप मेरा सुहाग छीन रहे हैं। वो ईश्वर से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। जिस समय यमदूत नाग बनकर विक्रम को डसने ही वाला था, ठीक उसी समय उस नगर के दूसरे कोने में एक बड़ी ही अजीब घटना घट रही थी। वहां एक विधवा महिला ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और वो अपने गरीब पिता के घर रह रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद उस महिला को इतनी तेज भूख लगी कि उसका शरीर टूटने लगा।
उसने अपने बूढ़े पिता से कहा कि पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। पिता ने लाचारी से कहा कि बेटी, मैं तो अत्यंत निर्धन हूँ, भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। आज भिक्षा में जो कुछ मिला था वो सब खत्म हो चुका है, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब वो विधवा महिला भूख की तड़प सहन नहीं कर पाई तो उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, अगर आप मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इस नवजात बच्चे को ही खा लेती हूँ जिसे मैंने अभी जन्म दिया है। अपनी बेटी की ऐसी भयानक बात सुनकर वो बूढ़ा पिता अपनी मजबूरी पर फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी पुत्री से कहता है कि हे बेटी, तू धीरज रख, मैं अभी नगर में जाता हूँ और भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलेगा उसे लेकर आता हूँ। वो वृद्ध व्यक्ति नगर की गलियों में भीख मांगने निकलता है, लेकिन चूंकि वो रोज उसी नगर में भिक्षा मांगता था, इसलिए लोग उसे देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी उसे भिक्षा देने को तैयार नहीं था। हार मानकर और भूख से तड़पती अपनी बेटी और उस नवजात बच्ची की जान बचाने की उम्मीद में वो वृद्ध व्यक्ति उसी नगर सेठ की हवेली पर जा पहुंचा जहां यमदूत नाग बनकर विक्रम को डसने वाले थे। वो हवेली के द्वार पर खड़े होकर करुण पुकार लगाने लगा कि कोई है जो मुझ गरीब पर दया करे। मेरी बेटी ने अभी एक बच्ची को जन्म दिया है और वो भूख से इतनी व्याकुल है कि कह रही है कि अगर उसे भोजन नहीं मिला तो वो अपनी ही बच्ची को खा लेगी। कृपा करके मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए, मुझे भिक्षा दे दीजिए। उस दिन विक्रम की पत्नी ने अपने पति के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। जब उसने उस भिखारी की करुण आवाज सुनी तो उसके मन में विचार आया कि मेरे पति की मृत्यु का समय तो निकट आ चुका है, अब इस भोजन को कौन खाएगा। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं भी सती हो जाऊंगी, फिर ये भोजन व्यर्थ चला जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं ये सारा भोजन इस वृद्ध व्यक्ति को दे दूं ताकि किसी की भूख मिट सके और उस मासूम बच्ची की जान बच जाए। यही सोचकर विक्रम की पत्नी ने वो सारा 56 भोग और स्वादिष्ट भोजन उस वृद्ध भिखारी की झोली में डाल दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी वो भोजन लेकर भागकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उस विधवा महिला ने जब वो भरपेट भोजन किया तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई। उसने बड़े चाव से भोजन करने के बाद अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आखिर आपको इतने प्रकार के पकवान किसने दिए। पिता ने बताया कि बेटी, ये सब उस नगर सेठ की पुत्रवधू ने दिया है। ये सुनते ही उस महिला के हृदय से एक गहरी दुआ निकली और उसने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस दयालु स्त्री ने मेरी और मेरी बच्ची की जान बचाई है उसका सुहाग हमेशा बना रहे, उसका पति अमर हो जाए और वो सदा सौभाग्यवती रहे। उधर जैसे ही उस महिला ने यह आशीर्वाद दिया, बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु का सिंहासन जोर जोर से हिलने लगा। भगवान विष्णु ने देखा कि एक तरफ तो विक्रम की मृत्यु का समय निश्चित है और दूसरी तरफ एक तृप्त आत्मा ने उसे अमर होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान ने तुरंत देवर्षि नारद को बुलाया और कहा कि नारद, जाओ और देखो कि मृत्यु लोक में मेरे किस भक्त पर इतना बड़ा संकट आया है कि मेरा सिंहासन डोल उठा है। नारद जी मन की गति से पृथ्वी पर पहुंचे और देखा कि यमदूत नाग बनकर विक्रम को डसने ही वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब विधवा के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच विक्रम के चारों ओर तैयार हो रहा है। नारद जी ने वापस लौटकर भगवान विष्णु को सारी बात बताई। तब स्वयं श्री हरि विष्णु मृत्युलोक में आए और उस विधवा महिला के दिए हुए आशीर्वाद को एक अदृश्य सुरक्षा आवरण बनाकर विक्रम के शरीर पर ढक दिया। ठीक उसी पल समय पूरा होते ही यमदूत ने जो नाग बना हुआ था विक्रम को डस लिया। यमदूत इंतजार करने लगा कि अभी विक्रम के प्राण निकलेंगे, लेकिन ये क्या, विक्रम पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही स्वस्थ खड़ा था। यमदूत हैरान रह गया। उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार बहुत ही तीव्र गति और ज्यादा विष के साथ विक्रम को डसा, लेकिन विक्रम का बाल भी बाका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोय। जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हों और जिसे दुआओं का कवच मिला हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में वो चारों यमदूत हार मानकर वापस यमराज के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु, हमने पूरी शक्ति से उसे 3 बार डसा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। इधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुम इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तुम्हारा पहला सवाल था कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उनके पहले सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति वो होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। जब कोई इंसान सच्चे मन से ईश्वर में खोकर कोई बात कहता है तो उसकी वाणी में वो शक्ति आ जाती है जो यमराज को भी रोक देती है।
ऐसी ही अलौकिक शक्ति उस जन्म देने वाली गरीब महिला के आशीर्वाद में थी, जिसने अपनी आत्मा की गहराई से विक्रम की पत्नी को सुहाग अमर होने का वरदान दिया था। उस एक आशीर्वाद ने विक्रम की निश्चित मृत्यु को भी टाल दिया और यमदूतों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मित्रों, याद रखना कि इस संसार में आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विष्णु जी आगे कहते हैं कि देवी, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। धर्म वही है जो किसी जरूरतमंद के लिए किया जाए। अगर आप ऐसी जगह दान या धर्म कर रहे हैं जहां उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। दान हमेशा उस इंसान को देना चाहिए जो सच में दुखी और भूखा हो, क्योंकि जब वो संतुष्ट होकर आपकी दी हुई वस्तु का उपयोग करेगा तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वही आपका असली पुण्य बढ़ाएगी। धर्म और दान करते समय कभी भी उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। आज के समय में लोग दान देकर सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करते हैं, जिससे उस बेचारे जरूरतमंद का भला हो ना हो, पर दान देने वाले का अहंकार जरूर बढ़ जाता है। सच्चा धर्म वो है जो गुप्त रूप से, बिना किसी दिखावे के, केवल सेवा भाव से किया जाए। फिर भगवान विष्णु तीसरे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन कराना इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जब हम किसी भूखे का पेट भरते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और उसकी तृप्ति से जो आशीर्वाद निकलता है वो अटल सत्य बन जाता है। सनातन धर्म में अन्नदान को इसीलिए महान माना गया है क्योंकि अन्न से ही शरीर और आत्मा दोनों का पोषण होता है। इसके साथ ही विद्यादान, रक्तदान और अंगदान को भी महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये किसी को नया जीवन और नई राह दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी दानवीर कर्ण को इसी कारण सबसे बड़ा दानी माना था। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सब कर्ण की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? तब कृष्ण ने अपनी लीला से 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इसे गांव वालों में बांट दो। अर्जुन पर्वत को काट काट कर देने लगे और थोड़ी देर में थक कर बैठ गए। फिर कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और वही काम सौंपा। कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा और गांव वालों से कह दिया कि ये सोने का पर्वत आप लोगों का है, इसे आपस में बांट लो। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान देने से पहले अपने सुख दुख या अपने हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, इसीलिए वो महान है। कर्ण की दानवीरता की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब देवराज इंद्र अर्जुन की जान बचाने के लिए एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास आए। कृष्ण और इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इंद्र ने ब्राह्मण बनकर कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने जब वचन दे दिया तो इंद्र ने उनके शरीर के कवच और कुंडल मांग लिए। ये सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से चिपके हुए कवच और कुंडल खंजर से अलग करके इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के इस त्याग को देखकर आकाशवाणी हुई और इंद्र को अपने इस छल पर ग्लानि महसूस हुई। यही नहीं, जब माता कुंती ने कर्ण को बताया कि वो उनकी मां है और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया, तब भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक दानी और पुत्र होने के नाते उन्होंने कुंती को खाली हाथ भी नहीं भेजा। कर्ण ने वचन दिया कि हे माते, आपके पास फिर भी 5 पुत्र ही रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़कर अपने किसी अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। ये है दानवीरता और धर्म की असली परिभाषा, जहां इंसान अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने वचन और धर्म का पालन करता है। महाराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर विराजमान थे तो वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए खूब दान पुण्य किया करते थे। धीरे धीरे पांडवों के मन में इस बात का थोड़ा अहंकार होने लगा कि उनके भाई युधिष्ठिर से बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। एक दिन भीम और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर की खूब प्रशंसा की और उन्हें सबसे बड़ा दानी बताया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि पांडवों के मन में गर्व आ गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ठीक कहते हो, पर मेरी दृष्टि में दानवीर कर्ण जैसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा। पांडवों को श्री कृष्ण की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि कृष्ण उनके भाई से ज्यादा कर्ण का सम्मान कर रहे हैं। तब कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि घबराओ मत, समय आने पर मैं खुद ही इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक गरीब ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के दरबार में आया और याचना करने लगा कि महाराज, मैं आपके राज्य का एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरा ये अटूट नियम है कि मैं बिना हवन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करता, पर पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण मुझे कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। अगर आपके पास चंदन की सूखी लकड़ियां हों तो मुझ पर कृपा करें, वरना मेरा हवन अधूरा रह जाएगा और मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने खजाने के मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि ब्राह्मण देव को तुरंत राजकोष से चंदन की सूखी लकड़ियां दी जाएं। पर जब मंत्री वापस आया तो उसने बताया कि महाराज, लगातार बारिश की वजह से कोठार में रखी सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, सूखी लकड़ी एक भी नहीं है।
युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को आदेश दिया कि तुम जाओ और पूरे नगर से कहीं से भी सूखी चंदन की लकड़ी का इंतजाम करो। भीम और अर्जुन ने पूरा नगर छान मारा, पर कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण हताश होने लगा। तब श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा कि विप्रदेव, घबराइए मत, मेरा अनुमान है कि एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आप मेरे साथ चलिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन और भीम को भी ब्राह्मण का भेष धरने को कहा और उन्हें साथ लेकर दानवीर कर्ण के महल की ओर चल पड़े। कर्ण के महल पहुंचकर उस याचक ब्राह्मण ने अपनी वही व्यथा सुनाई कि उसे हवन के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाया, पर वहां से भी वही जवाब मिला कि बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गीली हैं। युधिष्ठिर और भीम मन ही मन सोचने लगे कि जब हमारे पास लकड़ी नहीं मिली तो कर्ण के पास कहां से आएगी। लेकिन तभी कर्ण ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, अतिथि मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। कर्ण ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने महल के उन आलीशान खिड़की और दरवाजों को काट काट कर ढेर लगा दिया जो चंदन की लकड़ी के बने थे। कुछ ही देर में सूखी लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लग गया। कर्ण ने कहा कि आपको जितनी लकड़ी चाहिए ले जाइए और बाकी लकड़ियां आपके घर पहुंचाने का प्रबंध मैं खुद कर दूंगा। ब्राह्मण खुशी खुशी आशीर्वाद देकर चला गया। वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा कि देखो पार्थ, साधारण समय में दान देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब परिस्थितियां विपरीत हों और इंसान अपना सर्वस्व त्याग दे, वही असली दान है। चंदन की लकड़ी के खिड़की दरवाजे तो युधिष्ठिर तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हारे मन में उन्हें काट कर दान देने का विचार तक नहीं आया, जबकि कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। इतना ही नहीं, कर्ण की दानवीरता के बारे में एक और अद्भुत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार स्वयं भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर दुर्योधन के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। दुर्योधन ने उन्हें सोना चांदी देना चाहा, पर उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूं और चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूं, जो जवानी के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अगर तुम सच में दान देना चाहते हो तो मुझे अपना यवन यानी अपनी जवानी दान में दे दो। दुर्योधन घबरा गया और बोला कि मेरी जवानी पर मेरी पत्नी का अधिकार है, मैं उससे पूछ कर आता हूं। दुर्योधन अंदर गया और अपनी पत्नी की असहमति देखकर मुंह लटकाए वापस लौट आया। ब्राह्मण समझ गए और वहां से सीधे दानवीर कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने जब उनकी मांग सुनी तो वे परामर्श करने अपनी पत्नी के पास गए, पर कर्ण की पत्नी ने बड़ी ही उदारता से कहा कि स्वामी, आप तो दानवीर हैं, दान देने के लिए आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत, आप निसंदेह उस ब्राह्मण को अपनी जवानी दान कर दीजिए। कर्ण ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी जवानी दान करने की घोषणा कर दी। यही कारण है दोस्तों कि इतिहास में कर्ण का नाम दानवीर के रूप में सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि वे क्या खो रहे हैं, उन्होंने बस ये देखा कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है। तब उस विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो असल में इन दोनों की परीक्षा लेने आए थे। दानवीर कर्ण की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी परीक्षा ली गई। कहते हैं कि जब कर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता को एक बार फिर परखना चाहा। वे एक गरीब ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास पहुंचे और कहा कि हे दानवीर, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, क्या तुम इस समय मुझे कुछ उपहार दे सकते हो। मरणासन्न अवस्था में भी कर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ब्राह्मण देव, आप जो चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोने की मांग की। कर्ण बोले कि महाराज, इस समय मेरे पास केवल मेरे दांतों में जड़ा हुआ सोना ही शेष है, आप उसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने तंज कसते हुए कहा कि मैं इतना नीच और कायर नहीं हूं जो एक मरते हुए व्यक्ति के दांत तोड़ूं। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़कर सोना बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने वो सोना ब्राह्मण को देना चाहा तो ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया और कहा कि मैं खून से सना हुआ ये अपवित्र सोना स्वीकार नहीं कर सकता। कर्ण ने तुरंत अपना धनुष उठाया और आकाश की ओर एक बाण चलाया, जिससे अचानक वर्षा होने लगी। उस दैवीय वर्षा के जल से कर्ण ने वो सोना धोया और फिर उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। ऐसी उनकी अटूट दानशीलता देख भगवान कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्हें नमन किया। दान की ऐसी ही एक और मर्मस्पर्शी कथा भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी है। एक बार बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। ये सुनकर बड़े बड़े राजा, महाराजा और सेठ उनके दर्शनों के लिए कीमती उपहार लेकर आने लगे। सम्राट बिंबिसार ने भूमि, वस्त्र और वाहन अर्पित किए, तो सेठों ने हीरे जवाहरात और धन के ढेर लगा दिए। बुद्ध अपने आसन पर बैठे हुए बस दाहिना हाथ उठाकर उनकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत सामने आई। वो अत्यंत निर्धन थी और फटे हाल में थी। उसने कहा कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। आज मुझे रास्ते में गिरा हुआ आम मिला था जिसे मैं खा रही थी। तभी मैंने आपके जाने की खबर सुनी। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है, बस यही आधा आम है। क्या आप मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करेंगे?
ये देखकर पूरी सभा दंग रह गई जब भगवान बुद्ध अपने आसन से नीचे उतर कर आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर उस वृद्धा का वो जूठा और आधा आम बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। सम्राट बिंबिसार ने हैरान होकर पूछा कि प्रभु, आपने करोड़ों के उपहार तो बस हाथ हिलाकर स्वीकार किए, फिर इस बुढ़िया के जूठे आम के लिए आप नीचे क्यों उतर आए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि राजन, आप लोगों ने जो दिया वो आपकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है और उसे देते समय आपके मन में दान करने का अहंकार भी था, लेकिन इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। इसके पास जो कुछ था उसने वो सब मुझे समर्पित कर दिया है। इसके हृदय में अपार प्रेम और करुणा है, इसीलिए इसका दान सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने भी एक बहुत बड़े दान यज्ञ का आयोजन किया था। वहां आने वाले हर गरीब को कीमती उपहार दिए गए और लोग पांडवों की जय जयकार करने लगे कि ऐसा दान ना कभी हुआ और ना होगा। तभी वहां एक नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरा। वो फर्श पर लौटने लगा और जोर से बोला कि आप सब झूठ कह रहे हैं, ये कोई महान दान नहीं है। लोगों ने अचरज से पूछा कि ऐसा क्यों? नेवले ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। अकाल के दौरान वे कई दिनों तक भूखे रहे। बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण थोड़ा सा जौ का आटा लेकर आया और परिवार ने 4 रोटियां बनाईं। जैसे ही वे खाने बैठे, दरवाजे पर एक भूखा अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अतिथि को भगवान मानकर अपने हिस्से की रोटी दे दी। अतिथि की भूख नहीं मिटी तो पत्नी ने भी अपनी रोटी दे दी। फिर बेटे और बहू ने भी अपने अपने हिस्से की रोटियां उस अतिथि को खिला दी। अतिथि तो तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चला गया, लेकिन वो गरीब परिवार भूख के कारण उसी रात मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेवला बोला कि मैं उस समय वहीं था जब मैं उस जगह पर गिरा जहां उस गरीब परिवार के आटे के कुछ कण गिरे थे, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूं कि कहीं फिर से वैसा निस्वार्थ और सर्वस्व त्याग वाला दान देखने को मिले, ताकि मैं वहां की मिट्टी में लौटकर अपना बाकी शरीर भी सुनहरा कर सकूं। पर पांडवों के इस बड़े यज्ञ में लौटने के बाद भी मेरा शरीर वैसा ही रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि दान का महत्व उसकी कीमत से नहीं, बल्कि उसे देने वाले की भावना और त्याग से तय होता है। नेवला अंत में कहता है कि मैं तब से पूरी दुनिया छान चुका हूं, लेकिन अब तक मुझे उस गरीब ब्राह्मण परिवार जैसा उच्च कोटि का त्याग और दान कहीं देखने को नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल धन का प्रदर्शन करना महान दान नहीं है। मित्रों, इस पूरी कथा का सार यही है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ ऐसा अच्छा काम करके जाना चाहिए कि जाने के बाद भी लोग हमें याद करें और हमारी बातों व कर्मों की मिसाल दें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलें और बिना किसी स्वार्थ के ज़रूरतमंद लोगों की सच्ची मदद करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसका कभी दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही उसका कहीं प्रचार करना चाहिए। सच्चा पुण्य वही है जो गुप्त रखा जाए, क्योंकि जो दान ढिंढोरा पीटकर किया जाता है वो पुण्य नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। हमें अपने मन में हमेशा नम्रता रखनी चाहिए और मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आपको मेरी सुनाई ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें और जीवन में नेक राह पर चलें। जय श्री राधे कृष्ण।